Welcome all of you in my YouTube channel HK Coaching Classes organized by Siddhi Vinayak International Academy. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था करेंसी और जो मनी है अपनी उनके बारे में, हमने जो एडिशन थे उनको हमने सोल्व किया था। आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, यानी जो सब्ट्रैक्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है। एडिशन तो सबको पता है, यानी जो पैसे होते हैं उनको आप जैसे अब मार्केट में जाते हो, मनी जो है या जो अमाउंट है रुपए लेके जाते हो आप, तो उनका जो टोटल करना है वो तो आजकल सभी को नॉर्मल सबको आता है। जैसे मान लो कोई भी है, जैसे 500 के रुपीज के नोट है, अगर 3 नोट होंगे तो आपको प्लस करना सबको आता है कि कितने टोटल हो गए। वो जो मनी है उसको सब आप टोटल कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर हम मार्केट में जाते हैं और जैसे कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हमने 100 रुपये दिए और वो सामान है कि अगर मान लो 65 रुपीज़ का है, हमने 100 रुपीज़ दिए उनको, तो वो वापस कितना देगा। या अगर हम जैसे 500 का नोट लेकर जाते हैं, यानी 500 रुपीज़ लेके जाते हैं, अगर अब सामान 230 का है तो वो रिटर्न कितना देगा आपको पैसे। तो वो सब कब आएगा, जब आपको ये सब्ट्रैक्शन अच्छे से करना आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या है, नॉर्मल तरीके से जिस प्रकार से आपने जो सब्ट्रैक्शन सीखा है वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको लेफ्ट साइड आपको क्या राइट करना है, रुपीज, और जो आपकी लेफ्ट साइड है, सॉरी आपका जो लेफ्ट साइड रुपीज और राइट साइड आपको करना है पैसे। अब यहाँ पे आपको जैसे कुछ भी अमाउंट दे रखा है, यानी 347 रुपीज 40 पैसे, और इसको क्या करना है, ये इतने का उसने मार्केट से सामान लिया और उसने मान लो अगर टोटल कितने दिए, उसने 500 रुपीज़ दिए जो शॉप वाला है, जो दुकानदार है उसको, तो वापस जो शॉप वाला है वो वापस जो रिटर्न अमाउंट है वो कितना देगा आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्या दिया आपने, मनी दिया, यानी रुपीज़ दिया आपने 500, पैसे क्या दिया आपने 0 दिए, क्योंकि पैसे तो आपने दिए नहीं। फिर यहाँ पे था अमाउंट कितना था आपका 347 का, आपने क्या लिया, कोई भी सामान जो प्रोडक्ट है थिंग्स से लिया आपने, और 40 पैसे। तो रिटर्न कितना देगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन किसमें से करना है, जो आपने अमाउंट दिया है उसमें से आपको सब्ट्रैक्शन करना है जितने का आपका जो बिल हुआ है उसको। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है जी, यानी 0 में से आपको 40 पैसे लेस करने हैं। तो 0 में से आपका जो 40 पैसा है वो आपका लेस नहीं होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे पैसा है वो कब होगा लेस, यहाँ पे जब यहाँ पे ऊपर पैसे होंगे। तो पैसे कहाँ से आएंगे, रुपीज के पास में से लेंगे। तो अगर रुपीज से अगर 1 रुपया लेते हैं तो वो किसके इक्वल में होगा, 100 पैसे। तो यहाँ पे अगर 1 रुपया आएगा तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो 1 रुपया है यानी 1 रुपीज इक्वल टू क्या होता है आपका 100 पैसे, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पे जो 1 रुपीज आएगा वो हो जाएगा आपका 100 पैसे, और आपको क्या लेस करना है उसमें से 40, तो कितना बचेगा आपके पास 60। तो ये तो था इसका राइट करने का तरीका। लेकिन आपको क्या करना है, जो सिंपल तरीका है उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे 0 में से अगर 0 लेस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 0 में से आपको 4 लेस करना है तो नहीं होगा आपका, तो क्या करना है, इधर से 1 लेके जाना है। इसके पास भी ऑलरेडी क्या है, पहले 0 है, इसके भी पास 0 है, तो ये क्या करेंगे, ये सब इनसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 4, यहाँ एक नंबर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 में से अगर इसको 1 देगा तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा आपका 9। अब ये अपने 10 में से 1 इसको देगा तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 9, यानी 499 रुपीज यहाँ बचेंगे। सीधी सी बात है, अगर 500 में से अगर 1 रुपया निकालेंगे, यानी 1 रुपीज अगर निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 499 रुपीज। यहाँ हो गया अब आपका 10, अगर 10 में से आपको 4 लेस करना तो क्या आएगा आपका 6, यानी 60 क्या है यहाँ पे पैसे। अब यहाँ से लेस करना आपको 499 रुपीज में से 347 रुपीज, 9 में से अगर 7 लेस करेंगे तो क्या आएगा आपके, यानी लेस करना तो जल्दी से आपको ये देखना है कि 4 से 9 तक कितने का डिफरेंस है। यानी अगर नहीं भी पता हो तो आप जो 7 है 7 से काउंटिंग करनी है 9 तक, 7 के बाद में आएगा आपका 8 और 9, यानी 2 डिजिट काउंट करते हैं आपका नंबर आ गया। इसी प्रकार से आपको 4 से काउंट करना है, यानी 4 के बाद में आपको 5 6 7 8 9, यानी कितने आए 3 और 2 5। नेक्स्ट आपका 4 में से अगर 3 लेस करना तो क्या आएगा आपका 1, तो वो जो रिटर्न अमाउंट है वो कितना देगा आपको 152 रुपीज
और 60 पैसे। इस प्रकार से आप कोई भी सामान हो उनकी जो रिटर्न वैल्यू हो वो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो। सेम क्वेश्चन और लेते हैं इसके अंदर कुछ। जैसे कोई क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, लिखा हुआ सब्ट्रैक्शन करना आपको किसी नंबर को, जैसे 346 क्या आपका रुपीज 20 पैसे फ्रॉम, यहाँ राइट कर लेता हूँ इसको, फ्रॉम। यानी 346 रुपीज 20 पैसे फ्रॉम 687 रुपीज 5 पैसे। यानी आपको जो पैसे हैं अमाउंट में, जैसे आपका कोई भी अमाउंट होता है, अगर मान लो अगर पैसे की बात की जाए या किलोमीटर या मीटर, ग्राम और मिलीलीटर, इन सब के अंदर क्या करना रहता है आपको। जैसे मान लो अगर आपने लिखा 2, तो इस 2 का अगर आप 2 पैसे नहीं होंगे, 2 कब होंगे, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 पैसे हो गए, क्योंकि जो पैसे उसमें कितने डिजिट होते हैं आपके, 2 डिजिट होते हैं। तो 2 डिजिट मैंने यहाँ 0 लगा के बना दिया, तो क्या हो गए आपके पैसे हो गए। तो यानी अगर आप कुछ भी लिखते हो कि 5 रुपीज 2 पैसे, तो ये आपका 5 रुपीज 2 पैसे नहीं, ये 5 रुपीज 20 पैसा है आपका। 2 पैसे के लिए आपको क्या करना है, 0 आगे लगाना है, फिर आपको राइट करना है, तो वो होगा आपका 5 रुपीज 2 पैसे। इसी प्रकार से आपको जो मीटर होता है, मीटर में आपके कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। तो 3 डिजिट होने के लिए जैसे मान लो अगर कोई भी नंबर है 350 क्या है, मीटर है, तो इसको राइट करना हो, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे राइट किया है 5 किलोमीटर पॉइंट 6 मीटर, तो ये 5 किलोमीटर 6 मीटर नहीं हुआ, यह आपका हो गया 600 मीटर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इसको राइट करते हो 5.06, तो ये होगा आपका 5 किलोमीटर 60 मीटर। अब हो गया आपका 3 डिजिट के अंदर। तो आप यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि जो मीटर होता है वो आपका 3 डिजिट के अंदर होता है, तो ये आपके 3 डिजिट हो गए। या आप इसको बोल सकते हो 5 किलोमीटर 6 मीटर। इसी प्रकार से आपका ग्राम होगा, और इसी प्रकार से आपका जो मिलीलीटर है, यानी ये जो तीनों आपके क्या है, सेम होंगे। तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका 1000 मीटर। उसी प्रकार से आपका 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, और 1 लीटर इक्वल टू होता है आपका 1000 मिलीलीटर। तो तीनों के अंदर जो भी मैंने जो स्टेप बताई आपको वो सेम फॉलो होती है। तो यहाँ पे दिया गया है 5 पैसा, अगर यहाँ पे ओनली 5 होता, क्योंकि 5 पैसे दिए गए तो ये 50 होगा, तो आपको क्या लगाना है, वहाँ पे 0 लगा के ऐड करना रहता है। तो ये आपका 5 पैसा। अब क्या करना है, इसको इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो बड़ा अमाउंट क्या है आपका, और बड़ा अमाउंट में से लेस करना है, छोटे इसमें से लेस करना है, इसमें से लेस करना है। तो जो फॉर्म होता है उससे पता चलता है, जो आगे वाला जो नंबर होता है उसमें से आपको जो पीछे वाला नंबर है वो आपको लेस करना है। यानी 346 रुपीज 20 पैसे फ्रॉम, सब्ट्रैक्शन करना आपको 346 रुपीज 20 पैसे फ्रॉम 687 रुपीज 5 पैसे। तो आपको सबसे पहले राइट करना है 687 रुपीज 05 पैसा, और यहाँ पे अगर राइट करना आपको 346 और 20 पैसा। अब सब्ट्रैक्शन करना है, अगर यहाँ पे 5 में से 0 लेस करेंगे तो 5, यहाँ से लेस नहीं होगा, 0 में से 2 तो यहाँ से जाएगा तो जाएगा 10, 10 में से अगर 2 लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 8। नेक्स्ट यहाँ हो गया अपने पास 6, तो 6 में से अगर 6 लेस करेंगे तो 0, यहाँ 8 में से अगर 4 लेस करेंगे तो 4, 6 में 3 लेस करने पे आएगा आपका 3। तो 340 रुपीज और 85 पैसे जो है रिमाइंडर या लेफ्ट जो मनी है वो आपके पास वापिस आएगी।
या इसमें जो सब्ट्रैक्शन करेंगे वो इसका क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसमें कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है कि आप मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जाते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक भी प्रोडक्ट या कुछ भी एक ही सामान आप खरीद के लाते हो। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप अलग अलग, जैसे कुछ भी 2 3 या 4 चीज़ें आपने ली है वहाँ से, तो सबकी क्या है कि प्राइस अलग अलग होगी, तो उस सबकी प्राइस अलग होगी, तो आप तो जो अमाउंट है वो तो आप एक साथ देने वाले हो, क्योंकि अलग अलग नहीं दोगे आप। जैसे मान लो अगर आपने कुछ भी सामान खरीदा है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, या आपने एक बुक ली है, नोटबुक ली है आपने, तो ये सब की क्या है, आप जैसे शॉप पे लेते हो तो आपने तो एक साथ ले लिया उनसे, और आप क्या करोगे कि उसको जो अमाउंट होगा वो तो आप एक साथ देने वाले हो। ये तो थोड़ी कि पहले पेन के देंगे, फिर पेंसिल के देंगे, फिर बुक के देंगे, फिर नोटबुक के देंगे। आपको तो क्या है कि जो भी अमाउंट है वो आपको एक साथ देना है, क्योंकि अगर इनके 100 रुपये होते तो आप 100 रुपये दोगे, 500 तो आपके 500 दोगे। अगर मान लो इनके 20 रुपये हो रहे हैं और आपके पास 50 का नोट है तो आप वही दोगे आप। तो इस किस प्रकार से आप इनको सोल्व करते हैं, तो किस जो रिमाइंडर है यानी वो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा। अगर मान लो आपने एक पेन लिया है और वो आपका 5 रुपए का है, पेंसिल ली है वो आपकी 3 रुपए की है, बुक्स आपने ली है वो आपकी 20 रुपए की है, सॉरी 80 रुपीज की है, नोटबुक लिया आपने 20 रुपीज की, और आपके पास जो पैसे थे वो छुट्टे नहीं दे रहा, आपने जो दुकानदार है उसको कितने दिए, 500, यानी 500 का जो मनी का जो नोट आपने वो उसको दिया है। तो आपको कितना जो अमाउंट है वो वापस रिटर्न करेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपने लिया है सामान उनको क्या करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले आप इनको ऐड करना है, फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपको क्या करना है, मार्केट में जाते हो तो जो भी सामान आप पहले खरीदते हो तो उनका जो भी आप सामान परचेज करते हो तो उनको क्या करना है, टोटल करना है, फिर जितना अमाउंट आप लेके जाते हो उसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले टोटल करना है। तो सभी यहाँ पे मैंने जो अभी तो के किसके अंदर राइट किए हैं, सभी रुपीज के अंदर है, मैंने पैसे राइट नहीं किए यहाँ पे। तो जो रुपीज है आपको इनको अच्छे से काउंट कर सकते हो, यानी जैसे 5 है +3 है +80 है +20 है, तो 20 और 80 मिला के हो गया आपका 100, और 5 और 3 मिला के हो गया 8। तो कितना हो गया टोटल, 108। अब आपने टोटल अमाउंट कितना दिया था उसको, 500। 500 में से आप 108 आप लेस कर सकते हो। ये था आपका रुपीज। पैसे के अंदर क्या था आपका, 00। तो आपको जो पैसा है वो तो 00 था, तो 00 रहेगा। अब लेस करना है आपको 500 में से 100, तो यहाँ पे क्या है कि 0 में से 8 लेस करना तो नहीं होगा, ये जाएगा 5 के पास, तो 5 से ये लाएगा, यहाँ बचेगा 4, इसके पास होगा 10, 10 में से इसको देगा 1, तो यहाँ जाएगा 10, यहाँ बचेगा 9। 10 में से 8 लेस करने पे यहाँ बचेगा 2, 9 में से 0 लेस करने पे 9, 4 में से 1 लेस करने पे 3। तो कितना रिटर्न करेगा अमाउंट, वो आपको 392 रुपीज 00 पैसे। ये तो था आपने क्या है कि सिंगल प्रोडक्ट लिया था, यानी जो भी 1 पेन या 1 पेंसिल या 1 बुक 1 नोटबुक ये लिया था आपने। अगर आप मान लो अगर जैसे एक पेन जो है वो 5 रुपए का है और आपने ले लिए 20 पेन ले लिए, एक पेंसिल 3 रुपए की है और आपने ले ली 10 पेंसिल, और जो बुक है वो 80 रुपए की है और आपने 3 लिए वहाँ पे, यानी 3 जो बुक्स है वो आपने परचेज की है। नोटबुक है वो आपकी 20 रुपीज की है और आपने वहाँ से जो 15 नोटबुक है वो परचेज की है। तो आपको क्या करना, इनका जो बिल है वो किस प्रकार से होगा, यानी टोटल कितना अमाउंट उसको देना है। और अगर मान लो ये आपके पास बोल रहे कि आपके पास जो है 1000 रुपीज का जो नोट है, अगर आपने उसको दुकानदार को 1000 रुपीज दिए और वो आपको जो रिटर्न अमाउंट है वो कितना देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा बिल बनाना है और उसमें से आपको क्या करना है, लेस करना। तो इसका जो बिल है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी वो जो इनको करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में करेंगे इनको ऐड, और ऐड करने के बाद में करना आपको सब्ट्रैक्शन। तो वो अपन जो है भाई जो सब्ट्रैक्शन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक को अपना मल्टीप्लाई उसके अंदर उनको सोल्व करेंगे। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं आपको SW के लिए देता हूँ।
अगर आप जितना सोल्व करोगे उनको उतना ही आपको चीज़ें समझ में आएगा। तो आपको इनको क्या करना है, सोल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ₹296.40 फ्रॉम यानी आगे वाला जो नंबर उसमें से आपको ये नंबर लेस करना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या है आपका ₹520.35। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में आपको करना है ₹19 यानी आपको ₹729.27 फ्रॉम ₹864.19 में से आपको लेस करना है, यानी सब्ट्रैक्शन करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ₹423.87 फ्रॉम ₹721 47 पैसे। तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको ये याद रखना है या ध्यान रखना है आपको कि ये जो नंबर दिया गया ये नंबर आपको जो नेक्स्ट नंबर उसमें से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। यानी फ्रॉम होता है, फ्रॉम यानी आपके वाले नंबर से आपको जो पीछे वाला नंबर है वो लेस करना है। और इसी प्रकार से एडिशन होता है, एडिशन में तो आप जो भी नंबर आप यूज कर सकते हो। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नंबर पहले राइट करते हो या बाद में राइट करते हो, क्योंकि एडिशन के अंदर अगर आप 3 + 2 ऐड करते हो तो आपका जो आंसर वो क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। अगर 2 + 3 करते हो तब भी आपका आंसर 5 आने वाला है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर आप 3 - 2 करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा, लेकिन 2 - अगर 3 करोगे तो आपका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर सब्ट्रैक्शन भी होगा तो जो आंसर वो किस में आएगा, -1 में आएगा। तो सब्ट्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है। और एडिशन में आप कुछ भी नंबर आगे पीछे लिखकर भी आप एडिशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में उसके अंदर अपन जो मल्टीप्लाई है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो बिल वगैरह होते हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से जो अमाउंट है उनको दिया जाता है।